हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाएं, क्या हाल है? पढ़ाई हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, इसके पहले जो भी हमने पढ़ाया, वेदांत पढ़ाया था, वेदांत में कुछ बातें छूट गई थी हमारी बताना, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोगों को ये लिखना है। और ये जो आज हमारी जो चर्चा होगी, सूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथ, पुराण पर होगी। इन 3 चीज़ों पर आज हमारी चर्चा होगी। यही हमारा 3 विषय वस्तु है, ठीक। और वेदांत में जो हमने थोड़ी बहुत छूट गई है, मतलब वेदांत संबंधित पुस्तक, उस दिन हमने कल वाली जो क्लास थी हमारी, वह हमने सभी पुस्तकों को कुछ न कुछ बताया था, ठीक। तो इसी कड़ी में ये हमने वेदांत संबंधी पुस्तक लिखे हैं। आप लोग लिख लीजिए। देखिए, ये वेदांत संबंधित पुस्तकें, ठीक, यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया? देखिए, यहाँ हमने लिखा है शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक प्रतिसाख्य है। प्रतिसाख्य नाम का पुस्तक शिक्षा संबंधित पुस्तक है। वहीं छंद से संबंधित पुस्तक कौन सी है? पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। ये छंद सूत्र है। व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक क्या है? व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक। और अष्टाध्यायी में 8 भाग 400 मंत्र हैं। पाणिनि प्रथम व्याकरण करता है, ठीक। निरुक्त की प्राचीनतम पुस्तक यास्क द्वारा लिखित निरुक्त है। निरुक्त की जो पुस्तक है, निरुक्त नाम से ही है। इसको किसने लिखा था? यास्क ने लिखा था, ठीक। और ये जो यास्क ने निरुक्त नामक पुस्तक लिखी, जो कि निघट्टू पुस्तक पर व्याख्या करने के लिए लिखी गई। निघट्टू में वेदों में उल्लिखित जटिल शब्द संग्रहित हैं। एक निघट्टू नामक पुस्तक है, उसमें वेदों के सभी कठिन शब्द यानी जटिल शब्द उसमें लिखित हुए हैं। तो उस शब्द को समझने के लिए यास्क मुनि ने निरुक्त लिख दिया था। निरुक्त में जो व्याख्या की, किसकी व्याख्या की? ये वेदों में जो जटिल शब्द थे, ठीक। उसके बाद ज्योतिष से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन है? लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, ठीक। अभी आप लोगों को कोई आवाज़ जा रही होगी, कहीं लगता है कोई बगल में ना कुछ खटखुट कर रहा है। अब किसी को कुछ कह नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ज्योतिष से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है, ठीक है। ये पुस्तकें हैं वेदांग संबंधित, ठीक। अब इसके बाद हमारी चर्चा जो होगी सूत्र साहित्य पर होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट खींचा? नहीं खींचा तो खींच लीजिए। ये सब आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ बोल रही हूँ ना, तो आप लोगों को सारी की सारी बातें सुनाई देगी। अभी मैं भी बाहर झांक कर देखी हूँ तो खिड़की भी चों चों बोलने लगी है। तेल ओल इसमें पड़ता नहीं होगा, ठीक। अब हमारी जो चर्चा होगी सूत्र साहित्य पर होगी। किस पर? यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ और पुराण। इन तीनों पर आज की हमारी चर्चा होगी, ठीक है। क्या हुआ? आप लोग अपना पेन और कॉपी खोल लीजिए और मेरे साथ लिखते रहिए। देखिए, ये सब चीज़ें ना तथ्य हैं और इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है। जहाँ पर समझाने की चीज़ होती है मैं वहाँ बताती रहती हूँ। और ये एक एक लाइन में इतनी बहुत ज़्यादा कुछ समाहित है ना कि उसे मैं जब बताने लगूँगी तो 1 से 2 घंटा सिर्फ एक लाइन पर व्याख्या हो जाएगी। फिर आप लोग क्या कहेंगे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं? कहीं आप लोग सन्यासी बनने के तरफ चले जाएं, हैं? एग्ज़ाम पास करने के बजाय सन्यासी बनने लगें, तो ऐसा नहीं करना है ना मुझे। ये सब देखिए धार्मिक पुस्तकें हैं और ये इतिहास में कितना सहयोगी हैं, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, वही सब लिखा हुआ है। सूत्र साहित्य,
यहाँ पर 1 नंबर लिखिए सूत्र ठीक। ये सूत्र साहित्य वैदिक जो ग्रंथ थे उनको अछूत बनाए रखने के लिए इसकी रचना की गई थी। अछूत का मतलब क्या है कि जो जैसा है वो वैसा बना रहे, उसमें कोई कमी आने ना पाए। ठीक। मैं लिख रही हूँ ना, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक। यहाँ पर देखिए मैं लिख रही हूँ, आप लोग एक एक लाइन लिखते रहिए। लिखिए वैदिक साहित्य को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसकी रचना हुई? सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य की रचना हुई। ठीक। आप हुई को ऐसे भी लिख सकते हैं और हुई को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। या रचना की गई लिख सकते हैं। ठीक है। रचना की गई ही लिख लीजिए, सही है। रचना की गई। ठीक। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का, आप लिखे पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है। या सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण। ठीक है। ये साहित्य सूत्र जो है, जो पाणिनि ने जो लिखा है ना, वो सबसे अच्छा लिखा है। ठीक। सूत्र साहित्य गद्य में लिखा हुआ है। सूत्र साहित्य साथ में लिखते रहिए। सूत्र साहित्य गद्य में लिखा हुआ है। और क्या क्या बातें हैं सूत्र साहित्य में? ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है, उन्हें क्या कहते हैं? कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र। ठीक। कल्प सूत्र कहते हैं या सुकल्प सूत्र कहे जाते हैं। ठीक है। आपको जो सही लगे वह लिख लीजिए। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कल्प सूत्र, ये है प है। ठीक है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आप देखिए? सौत सूत्र, गृह सूत्र, सौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र,
फिर एक चौथा है शुल्ब सूत्र। ठीक, अब इन चारों सूत्रों में कुछ न कुछ बातें लिखी गई है। ठीक है, अब सौत सूत्र में क्या लिखा गया है? सौत सूत्र में लिखा गया है, यहीं पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे जा, चलो अच्छा यहीं से लिख देती हूँ। सौत सूत्र में, सौत सूत्र में क्या लिखे हैं, कौन बताएगा? चलिए, सौत सूत्र में यज्ञ संबंधित, यज्ञ से संबंधित बातें संकलित हैं। ठीक है, ये किसकी बात है? ये यज्ञ की बात हो रही है। यज्ञ संबंधित बातें किसमें हैं? इस सौत सूत्र में है। गृह सूत्र में क्या क्या है? गृह सूत्र में इसमें गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले संस्कार का उल्लेख है। गृह सूत्र आप लिखिए। ठीक है, गृह सूत्र, गृह सूत्र में, गृह सूत्र में गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले संस्कार उल्लिखित हैं। ठीक, या दो की हो गई। अब गृह सूत्र में कुछ प्रमुख गृह सूत्रकार हैं। यह देखिए कहीं ना पूछे जाते हैं कि ये इसमें लिख देगा कि निम्न में से कौन सा गृह सूत्रकार है। तो अगर आपको पता होगा तो आप लगा देंगे, या यह पूछ दे कि निम्न में से कौन सूत्रकार नहीं है, तो आप इस जो सूत्रकार के हम ये चौथे की बात कर रहे हैं, ये गृह सूत्र के, इसमें यही लिख देती हूँ। ठीक है, गृह सूत्र ये अलग है। ठीक है, गृह सूत्र के सूत्रकार चार प्रमुख हैं, उनकी हम बात लिख देते हैं। गृह सूत्र के सूत्रकार मतलब चार प्रमुख की बात हम कर रहे हैं। जो प्रमुख लोग हैं मैं उन्हीं की नाम लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसे याद रखना है। क्या है? संखायन, अश्वलायन, आश्वलायन, संखायन। ठीक, देखिए अक्षर कभी कभी ये है संखायन, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? गोमिल, कौशिक, ये चार गृह सूत्रकार हैं। यहीं पे लिख दीजिए, चार गृह सूत्रकार हैं। यहाँ चाहें तो आप इसे हटा दीजिए। ठीक, अब लिखिए जल्दी से। हमने क्या क्या बताया? हमने ये पहले नंबर की बातचीत कर ली। ठीक है, इसकी बातचीत कर ली, सौत सूत्र, इसमें यज्ञ संबंधी बातें हैं। अब गृह सूत्र की बात कर लिया। ठीक, इसमें गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले संस्कार उल्लिखित है या लिखा गया है। ठीक, अब धर्म सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, अब धर्म सूत्र हो गया ना? धर्म सूत्र, अब हम यहाँ पर धर्म सूत्र की बात करेंगे। धर्म सूत्र ये कौन से नंबर का है? ये तीसरे नंबर का है। ठीक है,
अब धर्म सूत्र में क्या क्या है उसकी चर्चा जरा कर लेते हैं। ठीक, धर्म सूत्र में क्या क्या, ये देखिए, धर्म सूत्र भारतीय सामाजिक नियम कानून, धर्म सूत्र में भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। धर्म सूत्र को धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। स्रोत माना जाता है। ठीक, धर्म सूत्र में सामाजिक नियम कानून बनाए गए हैं। धर्म सूत्र में सामाजिक नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक, प्राचीन सूत्रकार गौतम को माना जाता है। प्राचीन कौन से सूत्रकार, धर्म सूत्रकार की बात कर रही हूँ मैं। प्राचीन धर्म सूत्रकार गौतम को माना जाता है। ठीक, इसके अलावा आपस्तव, बौधायन अन्य आरंभिक सूत्रकार हैं। इसके अलावा आपस्तव, आपस भ रहेगा ये, आपस्तव, बौधायन अन्य आरंभिक सूत्रकार हैं। ये जो आपस्तव हैं, इनकी बात मैं कर रही हूँ, ये दक्षिण भारतीय सूत्रकार हैं। यहीं पे आप लिख दीजिए। ठीक, नहीं यहाँ लिख देती हूँ अलग से। ठीक, आपस्तव दक्षिण भारतीय सूत्रकार हैं। ठीक, धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्रों में 8 प्रकार, ठीक, 8 प्रकार के विवाह मतलब मैरिज की बात हो रही, विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक, 8 प्रकार कौन कौन से हैं उसकी चर्चा मैं जब मैं इसकी जब टॉपिक आएगी ना अलग से, जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं 8 प्रकार लिखवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि वहाँ मुझे लिखवाना होगा, यहाँ इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चौथे नंबर पे आता है शूल्व सूत्र। यहाँ तो जगह नहीं है, अब इसे हटाना होगा। ठीक, शूल्व सूत्र। अब हम ये चौथे नंबर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर ये चौथे नंबर की बातचीत कर रहे हैं, शूल्व सूत्र की। शूल्व सूत्र। ठीक, शूल्व सूत्र में क्या क्या बातें लिखी गई हैं देखते हैं। भारतीय ज्यामिति आप लोग जानते हैं। अब आप लोग में
बताइए क्या है ज्यामिति। ठीक, सुलभ सूत्र में भारतीय ज्यामिति का विकास माना जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ वेदी के नियम बताए गए हैं। नियम बताए गए हैं यानी नियम कानून बताए गए हैं। ठीक है, यज्ञ वेदी के आकार माप के नियम बताए गए हैं। आकार माप की नियम बताए गए हैं। यानी कि इस शूल सूत्र में यज्ञ का जो हवन कुंड होता है, यज्ञ कैसे होगा, कितने तरीके से यज्ञ वेदी बनेगी, उन सारी बातों का इस शूल सूत्र में चर्चा है। ठीक, कितने कितने तरीके से बन सकता है। एक कहानी हमने आपको बताई थी कि चाणक्य का झगड़ा घनानंद से यज्ञ वेदी बनाने पर ही हुआ था। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो बातचीत होगी स्मृति ग्रंथ पर होगी। ठीक, स्मृति ग्रंथ अब 1 नंबर तो हो गया। अब स्मृति ग्रंथ की चर्चा हम लोग करते हैं। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ यह क्या है। ठीक, देखिए यह जो है 200 ईसा पूर्व में धर्म सूत्रों का, स्मृति ने 200 ईसा पूर्व में धर्म सूत्रों का स्थान ले लिया। स्थान ले लिया का मतलब कि धर्म सूत्रों को क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया। क्यों, आजकल आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, तो क्या बताता है कंप्यूटर कि पेन ड्राइव ने किसके किसके हटा दिया। यानी कि वो जब पेन ड्राइव आया, मेमोरी कार्ड आया, तो कितने लोगों को हट गया। इतनी मोटी मोटी सीडियाँ हुआ करती थी, मोटी मोटी कैसेट से फिर सीडी आ गया, है ना, सीडी आया, डीवीडी आया, अब क्या पेन ड्राइव, क्या हुआ। तो इसी तरीके से कुछ न कुछ आते जाते रहते हैं। तो ऐसे ही धर्म सूत्रों को रिप्लेस कर दिया किसने, स्मृति ग्रंथ ने। ठीक है, कब, 200 ईसा पूर्व में। आप लिख लीजिए यहाँ पर 200 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में धर्म सूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। धर्म सूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। स्मृति गद्य में लिखे गए, धर्म सूत्र जो है गद्य में लिखा गया था। ठीक, आप यहीं पर अब धर्म सूत्र, ठीक है, हम यहाँ एक लाइन बता देते रहे। धर्म सूत्र कैसे लिखा गया था, गद्य में लिखा गया था। गद्य में लिखा गया था, लेकिन जब स्मृति ग्रंथ की रचना हुई तो यह पद्य में लिखा गया। ठीक है, लेकिन स्मृति ग्रंथ की रचना पद्य में
लिखा गया या रचित किया गया। ठीक है, लिखिए। विष्णु स्मृति अपवाद स्वरूप है इसमें, क्योंकि ये सारे के सारे पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन एक ग्रंथ है, एक स्मृति है जो पद्य में नहीं लिखा गया, उसको गद्य में लिखा गया। वह कौन सा है? विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति अपवाद स्वरूप गद्य में लिखा गया है। मनुस्मृति की रचना मौरोत्तर काल में हुई थी। देखिए, मनु एक जो है स्मृति है, मनुस्मृति, ठीक, उसकी रचना कब हुई थी? मौरोत्तर काल में। मनुस्मृति की रचना मौरोत्तर काल में हुई थी। एक मनुस्मृति, स्मृति की रचना मौरोत्तर काल हुई थी, जबकि याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृतियाँ एवं गुप्त काल की हैं, गुप्त काल में लिखी गई, गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक, गई है मतलब ये है, हम अभी है के लिए नहीं, ये उस समय के है के लिए बात है। लिखी गई है, आप हटा दीजिए, ठीक, लिखी गई। ठीक, ये जो है मनुस्मृति मौरोत्तर काल में, मौरोत्तर काल मतलब कि मौर्य काल के बाद मौरोत्तर काल आता है। ठीक, उसके बाद यह लिखी गई। स्मृति ग्रंथ का विकास धर्म सूत्रों से माना जाता है। यहाँ हमने लिखा था, चलिए एक और लाइन लिख ही लीजिए, कहीं समझने में दिक्कत ना हो जाए। स्मृति ग्रंथ का एक जो है, यहाँ पर देखिए, नहीं रहने दीजिए इसको, ये हमने क्या बताया, मनुस्मृति की रचना मौरोत्तर काल में हुई, जबकि याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति एवं कात्यायन स्मृतियों की रचना, स्मृतियाँ गुप्त काल में लिखी गई। एक देवल स्मृति की रचना पूर्व मध्यकाल में है। देवल स्मृति की रचना पूर्व मध्य काल में की गई। ठीक, लिखिए। ठीक, स्मृति का विकास धर्म सूत्रों से माना जाता है। हमने यहाँ लिखवाया है, हमने स्थान लिखवा दिया, धर्म सूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। अगर यह नहीं तब भी एक लाइन लिख लीजिए। स्मृति का विकास धर्म सूत्रों से माना जाता है। ठीक, इसमें मुख्यतः प्राचीन भारतीय सामाजिक, इसी में लिखना है, इसमें मुख्यतः प्राचीन भारतीय, इसमें प्राचीन भारतीय सामाजिक आर्थिक, इसमें मुख्यतः प्राचीन भारतीय
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि नियम, धार्मिक आदि नियम बताए गए हैं। ठीक। स्मृति का विकास धर्म सूत्रों से माना जाता है। इसमें मुख्यतः प्राचीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि नियम बनाए गए हैं। ये नियम जो बनाए गए उस समय के हिसाब से समकालीन, उस समय का जो समकालीन था वह उसमें नियम बनाए गए। ठीक। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक। क्यों कहा जाता है? ये देखिए, ये कब की लिखी गई है मनुस्मृति? मनुस्मृति भी मौर्योत्तर काल में लिखी गई। यह मौर्योत्तर काल में लिखी गई। ठीक। यह क्या है? स्मृतियाँ विधि विषयक ग्रंथ हैं। ये जितने भी स्मृतियाँ हैं ना, हमने अभी लिखवाए बात, ये सारे के सारे विधि विषयक। विधि का मतलब समझते हैं? विधि का मतलब है नियम कानून, यानी कि विधि ही एक कानून है। एक इंसान समाज कैसे रहेगा, क्या करेगा, सारी बातें का एक कानून बनाया गया है। ठीक। अब यहीं पे से हम लिखिए, हालांकि स्मृतियाँ विधि विषयक हालांकि स्मृतियाँ विधि विषयक ग्रंथ हैं। विधि विषयक यानी विधिक, यहाँ क लिख दीजिए, विधिक, फिर से ही लिख लीजिए, विधिक विषयक ग्रंथ। कौन है विधि विषयक ग्रंथ? स्मृतियाँ की बात हो रही है, लेकिन एक स्मृति है जो विधि विषयक नहीं है। वह कौन सी स्मृति है? उसका नाम है देवल स्मृति। वह देवल स्मृति विधि विषयक क्यों नहीं है? क्योंकि यह देवल स्मृति पूर्व मध्यकाल में लिखी गई। 711-12 में तुर्कों का आक्रमण हुआ, उसके बाद से मुसलमानों का सिलसिला शुरू हो गया। 750 से पूर्व मध्यकाल माना जाता है। ठीक। तो उस समय जब यहाँ पर मुसलमान लोग आए, कहीं न कहीं अपने क्षेत्रों में शासन कर लिया था, क्योंकि पूर्ण रूप से शासन तो 1206 से शुरू होता है। सल्तनत काल आप लोग पढ़ेंगे, अभी जानते भी होंगे, मैं पढ़ाऊँगी। तो उसके पहले वाला भी जो था, जहाँ पर जिस क्षेत्र पे लोग शासन करते थे, वहाँ के लोगों को, जो हिंदू लोग थे ना, उसे मुसलमान बना देते थे। तो अब हिंदू लोगों को वापस कैसे लाया जाए? भाई उनकी कुछ शुद्धि बुद्धि करेंगे, मंत्रों द्वारा उनकी शुद्धि की जाती थी। तो शुद्धि संबंधित जितने बातें थे, वे हिंदू जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे और वह पुनः अगर हिंदू धर्म में आना है तो उनको शुद्धि किया जाएगा।
तो शुद्धि संबंधित बातें इस देवल स्मृति में लिखा गया है। ये हो गया? हो गया तो ज़रा करिए जल्दी। चलिए अब स्मृतियों की बात करती हूँ। स्मृतियाँ, देवल स्मृति की बात है, ठीक? आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ही लिख लिया करें। देवल स्मृति की बातचीत कर रही हूँ। देवल स्मृति, ठीक? यह विधि विषयक नहीं है, यह विधिक विषयक नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक? वे हिंदू जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, वे हिंदू जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, उन्हें वापस क्या करते हैं? उन्हें वापस या पुनः, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान लिखा गया है। लिखा गया है या उल्लिखित है, ठीक है? कुछ भी आप लिख लीजिए। कुछ देखिए शब्द होते हैं जो आखिरी के, किसी को कोई शब्द अच्छी लगती है, मतलब सरल लगता है याद करने में, मतलब एक ही निकलता है ना? नारद स्मृति में स्पष्ट कहा गया है, नारद स्मृति एक नारद स्मृति है, उसमें स्पष्ट कहा गया है प्रजा राजा को इसलिए चलिए फिर से ले देते हैं। नारद स्मृति में स्पष्ट कहा गया है प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है कि वह उसकी रक्षा करेगा, ठीक? वह उन्हें रक्षा प्रदान करेगा, वह उन्हें रक्षा प्रदान करेगा, ठीक है? यह किस में लिखी गई है? नारद स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक? सर्वप्रथम कात्यायन स्मृति में ही भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। सर्वप्रथम कात्यायन स्मृति में काहे शांति हो गई इतनी? मैं अगर इस तरफ लिखने लगती हूँ तो खूब शांति हो जाती है, नहीं?
सर्वप्रथम कात्यायन स्मृति में ही भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। राजकीय स्वामित्व सिद्धांत जो मिलता है मतलब सिद्धांत लिखा गया है। देखिए कात्यायन स्मृति की बात है, भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत लिखा गया है। आज की ही गवर्नमेंट सरकार ज़मीनों पे नहीं देती है कि मुआवजा दे करके अपना कोई भी प्लान लाए और बना ले, ये उस समय भी बातें लिखी गई हैं, है ना। विष्णु स्मृति में सिक्कों एवं सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। विष्णु स्मृति में सिक्कों एवं सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक, लिखिए जल्दी, अभी और है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है। हो गया। अभी मैं कुछ पुस्तकों के बारे में भी लिखवा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखिए। ठीक, ये स्मृति की बात हो गई ना। देवण भट्ट की स्मृति चंद्रिका नामक ग्रंथ में, क्या लिखा गया है? कात्यायन स्मृतियों के 600 श्लोक दिए गए हैं। ठीक, देवण भट्ट की स्मृति है। क्या स्मृति का नाम है? चंद्रिका नामक एक ग्रंथ है जिसमें कात्यायन स्मृतियों की 600 श्लोक दिए गए हैं। ठीक, चंद्रिका स्मृति में अनेक स्मृतियों के मत दिए गए हैं। चंद्रिका स्मृति में अनेक स्मृतियों के मत दिए गए हैं। ठीक, सर्वप्रथम पराशर स्मृति में पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण धर्म की क्या है? वृत्ति बताया गया है। इस पराशर, यहाँ लिखे पराशर स्मृति के टीकाकार का मतलब समझते हैं? टीकाकार का मतलब रिसर्चर।
रिसर्च जो करता है, उस पर शोध करता है, उसे टीकाकार कहते हैं। पराशर स्मृति के टीकाकार कौन थे? माधवाचार्य। माधवाचार्य थे। माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया कि कलयुग में आप धर्म ही सामान्य क्या होगा? धर्म बनेगा। ठीक। पराशर स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य थे। इस माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया कि कलयुग में आप धर्म ही सामान्य धर्म बनेगा। आप धर्म मतलब पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। क्यों? इस टाइप की बातें कलयुग में देखने को मिलती है। ठीक। अब इसका बहुत सारे मतलब निकलते हैं, यहाँ पे सारे मतलब मैं नहीं बताऊंगी, आप इतने से ही काम चलाइए। ठीक, बस इतनी की ज़रूरत है। कुछ और हैं यहाँ पर। हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि। हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि, ये जैसे लिख रहे हो इसे भी लिखते रहिए, फिर बताती हूँ। ठीक। गोविंद राज की स्मृति मंजरी। गोविंद राज की स्मृति मंजरी। ठीक। माधवाचार्य की पराशर माधव। माधवाचार्य की पराशर माधव। यह तीनों क्या हैं? यह तीनों धर्मशास्त्र हैं। ये जो है धर्मशास्त्र, उच्च कोटि के धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं। धर्मशास्त्र कोटि के ग्रंथ हैं। यानी कि ये जो है हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि, गोविंद राज की स्मृति मंजरी, माधवाचार्य की पराशर माधव, ये सब क्या हैं? धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक, उच्च कोटि के हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। हाँ, आप लोग घबराने लगते हैं कि समय ज़्यादा हो रहा है। देखिए समय ज़्यादा होगा। चलिए, अभी तो ये दूसरा ही ख़त्म हो रहा है। हो गया। अभी स्मृतियाँ ही पढ़ा रही हूँ। मनुस्मृति के 4 टीकाकार। हमने आपको मनुस्मृति पढ़ाया, बताया था ना। मनुस्मृति के 4 टीकाकार। ठीक, ये कौन कौन से हैं? ये टीकाकार की बात हो रही है। टीकाकार मेधातिथि। ये कब के हैं? ये 9वीं सदी के हैं। 9वीं सदी के। ठीक, यहीं पे आप लिख दीजिए। भारूची दूसरे नंबर पे है। भारूची ये कब के हैं? ये भी 9वीं सदी के ही हैं।
ठीक। गोविंद राज तीसरे नंबर पे हैं गोविंद राज। ये कब के हैं? ये 11वीं 12वीं के हैं। ये हैं 11वीं 12वीं सदी के। सदी मतलब आप शताब्दी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कल्लुक भट्ट चौथे नंबर पे हैं कल्लुक भट्ट। इनका क्यों नाम होगा भाई? क्या ये काले रहे हैं? हंसी आ रही है आप लोगों को, क्या बात है, हैं? ये कब के हैं? ये हैं 12वीं शताब्दी के। आप शताब्दी ही लिख चले यहाँ, ठीक। ये सब क्या है? मनुस्मृति के 4 टीकाकार के नाम हमने बताए। यह सब आता है प्रश्नों, ठीक। जब आपको पता रहेगा कि मनुस्मृति के कौन कौन टीकाकार हैं तो आप लोग सवाल को लगा लेंगे, है ना। लगाएंगे ना कि नहीं है? मेधाती के अनुसार ये जो मेधाती हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि मेधातिथि के अनुसार लगता है स्याही ख़त्म हो गया इसका। दूसरा ले लेती हूँ। शस्त्र धारण करना हर व्यक्ति का अधिकार है। मेधातिथि के अनुसार शस्त्र धारण करना हर व्यक्ति का अधिकार है, ठीक। तथा अन्यायी राजा का विरोध करना उचित है। तथा अन्यायी राजा का विरोध करना उचित है। लिखिए। अब यहाँ पर हम याज्ञवल्क्य की स्मृति की भी लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। अब ये स्मृति अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार यहाँ लिख देते हैं, लाइए। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहले हम ये टीकाकार हैं, उनके पुस्तक भी मैं लिख दे रही हूँ, तो जो जो पूछे जाते हैं ना उनकी बारी में लिख दे रही हूँ। एक है विश्वरूप। ये कौन है? विश्वरूप। इन्होंने, इनकी जो पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है बाल क्रीड़ा। बाल क्रीड़ा ये क्या है? ये पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक। एक है विज्ञानेश्वर, दूसरे नंबर पे है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की पुस्तक का क्या नाम है? मिताक्षरा। ये सब पुस्तक हैं, ठीक है ना। शिलाहार तीसरे नंबर पे है शिलाहार। यह क्या है? शिलाहार वंश का है, ठीक है। यहाँ कोष्टक में लीजिए कोंकण। कोंकण कहाँ है? कौन बताएगा हमें? कोंकण राजा ठीक हो गया। ये आपका स्मृति खत्म हो गया। अब हमारी जो चर्चा होगी पुराण पर होगी। कितने समय बीत गए, बड़ी जल्दी हो रही है आज।
अब हमारी चर्चा जो होगी पुराणों पर होगी। ठीक है, हो गया ना? 2 हमने कर दिया। अब हमारी जो चर्चा होगी वह किस पे होगी? पुराण पर होगी। ठीक, पुराण। पुराणों से प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन मिलता है। ये जो पुराण है ना, आप यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पुराणों से भारतीय नहीं, प्राचीन भारतीय, पुराणों से प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन मिलता है। ठीक है, ये जो पुराण की बातचीत हो रही है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कौन कौन से पुराण है, किसी को पता है? नहीं, पुराण अभी नहीं लिखवाऊंगी, किसी दिन लिखवा दूंगी। ठीक है, इसकी रचना किसकी? 18 पुराण की मैं बात कर रही हूँ। इसकी रचना का श्रेय लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक, माना जाता है या जाता है, ले दें, क्योंकि यहाँ पर हमने श्रेय लिखा है ना। इसकी किसकी? पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना का श्रेय लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को जाता है। ठीक, मुख्य रूप से 18 पुराण हैं और 29 उप पुराण हैं। मुख्य रूप से 18 पुराण हैं और 29 मतलब 29 उप पुराण हैं। ठीक, एक व्यक्ति थे विद्वान राजेंद्र हजारा नाम के विद्वान ने पुराणों की ओर सबका ध्यान आकर्षित कराया कि हम पुराणों से भी इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। और इनके साथ इन्होंने तो 100 उप पुराणों की संख्या बताई थी। किसने? राजेंद्र हजारा ने। लेकिन इनसे बड़े कौन से थे? इनसे बड़े थे पारजिटर नामक विद्वान ने। सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने करवाया था। ठीक है, चलिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। राजेंद्र हजारा नामक विद्वान ने 100 उप पुराणों की सूची बताई है। ठीक, आप यह समझिए पुराणों से कब कब के इतिहास की जानकारी मिलती हो। आप ये समझ लीजिए ना कि जब महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध के बाद से गुप्त काल तक की जानकारी, गुप्त काल तक या आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की जानकारी पुराणों से मिलती है। इसी पुराणों में ही नागवंश की जानकारी भी मिलती है।
है ना। नागवंश की अच्छी खासी जानकारी मिलती है और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो आप लोग यहाँ ये वाली बात मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने इस छठी, चले लिख ही देती हूँ, पहले 1 मिनट, पहले प्राचीनतम पुराण की, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, पुराण है। महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, स्रोत है। क्या है स्रोत? पुराण, एकमात्र स्रोत है पुराण, ठीक। महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जो जानकारी मिलती है वह एक ही मात्र है। क्या है उसका मात्र स्रोत? एकमात्र स्रोत जो है साधन पुराण है। आप स्रोत की जगह आप साधन भी लिख सकते हैं, ठीक है, साधन। पुराणों में 4 प्रकार के युग बताए गए हैं। हो गया क्या? पुराणों में 4 प्रकार के युग बताए गए हैं, ठीक। कौन कौन से युग आप लोग जानते होंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। सतयुग को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? कृत नाम से। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं, पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है कृत, ठीक, कृत को ही सतयुग कहा जाता है, ठीक। त्रेता दूसरे नंबर पे हैं, त्रेता। तीसरे नंबर पे द्वापर। फिर चौथे नंबर पे क्या है? कली, कली, है ना। ये कलयुग ही इस समय चल रहा है। इस त्रेता युग का संबंध राम से है, राम से, ठीक। द्वापर युग का संबंध श्री कृष्ण से है, ठीक। गुप्त काल के एक विद्वान हैं अमर सिंह, गुप्त काल के एक विद्वान अमर सिंह ने पुराणों को 5 विषय बताए गए हैं। इसे देखिए हटा दे रहे हो, ठीक। गुप्त काल के एक विद्वान अमर सिंह ने पुराणों के 5
विषय विषय बताए हैं। ठीक, 5 विषय बताए हैं। किसने? अमर सिंह ने। अब पांचों विषय का हम यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। पहला है क्या है? सर्ग। ठीक, दूसरा क्या है? प्रतिसर्ग। अब तीसरा क्या है? वंश। और चौथा क्या है? मनवंतर। पांचवा क्या है? वंशानुचरित। ठीक, इस सर्ग में क्या लिखा है? इस सर्ग में लिखा गया है पृथ्वी की उत्पत्ति। सर्ग में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक, अब प्रतिसर्ग में क्या लिखा है? पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति। पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति की बात लिखी गई है। अब वंश में क्या है? विभिन्न देवताओं एवं ऋषियों का इतिहास बताया गया है। वंश में विभिन्न देवताओं एवं ऋषियों का इतिहास बताया गया है। ठीक, अब मनवंतर में क्या बताया गया है? मनवंतर में 4 युग का वर्णन है। मनवंतर में 4 युग का वर्णन है। अब वंशानुचरित में क्या है? यहाँ पर विभिन्न राजाओं का इतिहास लिखा गया है। वंशानुचरित में विभिन्न राजाओं का इतिहास बताया गया है ना, बताया गया है। और ये कैसे राजा थे? इसमें सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी, यहाँ पर इसमें सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं की वंशावलियाँ दी गई है। किसमें? वंशानुचरित में। राजाओं की वंशावलियों के 5 पुराण का उल्लेख मिलता है। 5 ऐसे पुराण हैं, राजाओं की जो वंशावली है, उन वंशावलियों का जो लिखी गई हैं जो भी कुछ बातें, वो 5 पुराणों में लिखी गई है। उन 5 पुराणों को मैं लिख रही हूँ। ठीक, लीजिए, फिर शुरू हो गया। एक अंकल जी हैं, वो न जाने क्यों खट खुट करते रहते हैं। राजाओं की वंशावलियाँ केवल 5 पुराणों में मिलती है।
यहाँ पर लिखा है राजाओं की वंशावलियाँ केवल 5 पुराणों में मिलती है। ये 5 पुराण का नाम क्या हम बता दे रहे हैं। पहला पुराण का क्या नाम है? वायु पुराण। वायु पुराण। फिर कौन सा दूसरा पुराण है? विष्णु पुराण। तीसरा क्या है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। चौथा कौन सा पुराण है? ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण। पांचवा कौन से है? भागवत पुराण। भागवत पुराण। ठीक। एक और बात, इतिहास और भागवत पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। ठीक, हो गया? ये लिख लिए आप लोग? ये लिखिए, फिर कुछ और बताना है इसमें मुझे। आप यहीं पर लिख लीजिए कि विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पर विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है या मिलता है। आप लिख लीजिए विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक। मत्स्य पुराण से विशेषकर मौर्योत्तर काल सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से विशेषकर मौर्योत्तर काल सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, जानकारी देता है, या हमने लिखा है यहीं पर, मिलती है, लिख दीजिए आप, या तो देता है लिख दीजिए। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है, वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, हमने यहाँ मिलती है लिख दिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में हमने लिख दिया है, मिलती है यानी मिलता है। ठीक। अब क्या हुआ? पुराणों में ही सातवाहन को आंध्र भृत्य कहा गया है। पुराणों में ही सातवाहन को आंध्र भृत्य कहा गया है। भृत्य कहा गया है। देखिए, ये सातवाहन का जो इतिहास है ना, आते से जाते सिक्कों पर लिखा गया था ना, अभिलेखों पर, सिक्कों पर लिखा गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं अधिक प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं अधिक प्रामाणिक है। ठीक। और क्या है इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के नाम, किसमें? इसमें मत्स्य पुराण की बात करूँ, इसमें
क्या हुआ, काहे शांति इतनी? देखिए कई सारे शब्द मैं नोट तो कर लेती हूँ, लेकिन उसमें शब्द बनाने छूट जाते हैं, तो उसको शब्द बनाना होता है कि कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि मिलता है मिलती है, अगर शब्द नहीं बने ना तो गड़बड़ हो जाता है सब। ये क्या बताना चाह रहा है? इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के नाम मिलते हैं। किसमें? मत्स्य पुराण में प्राचीन आचार्यों के नाम और ब्रह्मक्षत्र परंपरा। ये जानते हैं परंपरा का मतलब? अभी बता दें। इसमें हमने क्या, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं अधिक प्रामाणिक है। इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के नाम और ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। ये जो परंपरा है, एक परंपरा की ही बात वो भी थी जब हमने आपको यह बताया कि वेद जो है को अपौरुषेय कहा गया था, है ना? अपौरुषेय यानी कि सामान्य क्षमता, मतलब सामान्य मनुष्य के क्षमता से जो बाहर का ज्ञान था उसे अपौरुषेय कहा गया था। यह कहाँ लिखा गया था? यह एक परंपरा में ही लिखा गया है। ठीक, अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है। हो गया? देखिए 2 लाइन और बचे हैं। ठीक हो गया तो मैं मिटा रहा हूँ, लिखे जल्दी से, बहुत आज कुछ ज़्यादा समय हो गया। हो गया? चल, ये जो हमारी आखिरी लाइन थी, क्या थी? अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है। एक 1876 में महात्मा ज्योतिबा फूले थे। महात्मा गांधी नहीं थे, एक और इंसान थे जिनको महात्मा कहा जाता है, ज्योतिबा फूले को। ठीक, इसी पुराण की बात हो रही है। ठीक, पुराण में ही है। आप ये समझिए कि 1876 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने धर्म में महात्मा ज्योतिबा फूले ने धर्म तृतीय का लेखन किया।
ठीक। अब ये धर्म तृतीय का मतलब क्या है? इसका मतलब है पुराणों का भंडाफोड़। यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए, पुराणों का भंडाफोड़। ज्योतिबा फूले ने पुराणों का भंडाफोड़ लिखा है ना। इसका मतलब यही है। 1937 में एक आखिरी लाइन है ये, 1937 में तंत्रय का मतलब तंत्रय यानी कि पिता, ठीक, तथा पेरियार का मतलब क्या है? महान, ठीक, के नाम से विख्यात कौन विख्यात थे? रामास्वामी नैकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा। पुराणों को परियों की कथा कहा, ठीक। 1937 में तंत्रय तथा पेरियार के नाम से विख्यात रामास्वामी नैकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा, ठीक। आज यहीं पर आपका जो है यह तीनों समाप्त होता है। अब अगली क्लास में मैं मिलूँगी, ठीक। क्या अब कल की जो क्लास होगी हमारी वो महाकाव्य पर होगी, ठीक। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।